चलिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री देखिएगा, हिंदी में इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं, ठीक है, त्रिकोणमिति। असल में त्रिकोणमिति जो है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हम लोग ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्री, ये जो ट्री है ट्राई, इसका मतलब त्रि माने तीन, कोण मिति मतलब क्या कि तीन कोणों के मेजरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो तीन कोण किस में होता है? ट्रायंगल में ही होता है, इसलिए हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या होगा? ट्रायंगल की ही बात होगी। अब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की चर्चा होगी, जिसमें टी रेशियोज की बात होती है। जरा ध्यान से देखिएगा, यह एक ट्रायंगल है, इसका नाम हम ABC लिख रहे हैं, और यह ऐसा है कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल इन विच एंगल B इज 90 डिग्री। अब इसमें देखना यह है कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल C, तो यहाँ जो बेंडिंग है इसको हम लोग थीटा ले लेते हैं। क्या लेते हैं? थीटा। तो इस थीटा से क्या हो जाएगा कि इसके सामने वाला जो साइड है थीटा के, जिस एंगल की चर्चा होगी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जिस एंगल की चर्चा होगी उसके सामने का साइड इन फ्रंट एंगल, ठीक है, एंगल C, ये क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। याद रखना है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, इसको H बोलेंगे, इसको P बोलेंगे, और ये जो बचा है इसको हम लोग बेस बोलते हैं, बेस दैट इज स्मॉल b, ठीक है। इस तीनों के बीच यानी परपेंडिकुलर P, हाइपोटेनस H और बेस B के बीच एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन ये होता है H² = P² + B²। इसका प्रूफ हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री में, ठीक है। जब ज्योमेट्री आएगा तो उसमें लोग पढ़ेंगे कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। तो चलिए इसमें एक रेशियो की चर्चा हम लोग करते हैं, जिसमें एक साइन थीटा। यहाँ पे दो बात ध्यान रखना है। सबसे पहले साइन में जो S लिखेंगे वो स्मॉल होगा, S कैपिटल नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, S क्या लिखेंगे? स्मॉल। और ये जो थीटा है जो एंगल को बतला रहा है, इस एंगल को हम लोग कैपिटल लिखेंगे। हर बात समझ में? मतलब ये है कि अगर कभी लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिखेंगे साइन A, तो जो कैपिटल लेटर है A, दिस इंडिकेट्स एंगल एंड दिस इज साइन। अब ये होता क्या है कि हम लोग जैसे अलजेब्रा में पढ़ते थे 12x = 12 × x, राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू थिंक दैट साइन इंटू थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कहता है कि साइन कुछ होता नहीं है जब तक कि इसमें कोई एंगल लगे नहीं। मतलब यह है कि ये साइन थीटा टोटल एक कंप्लीट कोई एक चीज़ है, ठीक है। सो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर एज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इंटू थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस इंटू थीटा। तो इसको ध्यान रखना है आपको कि साइन के साथ एंगल का कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है। देयर इज नो एनी मल्टीप्लीकेशन इन बिटवीन साइन एंड थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं। मतलब साइन थीटा कोई एक चीज़ है। अब ये चीज़ क्या है? तो कहता है कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को कहा जाता है, कुछ इस तरीके से। साइन थीटा, ध्यान से देखिए, इज इक्वल टू P/H। किसके किसके बीच का रेशियो है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रेशियो है, और ये रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? साइन थीटा। उसी तरीके से एक होता है कॉस थीटा, तो कॉस रहेगा C स्मॉल। प्रैक्टिस करना है, जैसे ही आप लिखना शुरू करेंगे तो अभी से प्रैक्टिस करना है कि C जो है वो स्मॉल लिखे। बहुत सारे लोग कैपिटल में लिखते हैं, आप लोग कैपिटल नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। कॉस थीटा, इसमें भी क्या हो जाएगा? कॉस इज नॉट एनीथिंग,
cos is nothing, means cos theta, that doesn't mean that cos into theta. Got it? Yes. Cos theta is a complete thing. And what is this? The ratio of B and H, बेस एंड हाइपोटेनस, इसके बीच का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं cos थीटा। उसी तरीके से जब हम लोग tan थीटा की बात करते हैं तो ये हो जाता है P/B, द रेशियो ऑफ P एंड B। तो कहता है कि ये रेशियो है, इसीलिए इसको हम लोग टी रेशियोज भी बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये तीन तरीके का रेशियो इसका नाम दे गया कि P/H, P और H के साथ अगर कोई रिलेशन है तो उसको हम लोग साइन थीटा से डिनोट करेंगे। इफ द रिलेशन इज इन बिटवीन B एंड H देन दैट विल कंसिडर एज दैट cos थीटा, एंड इफ द रिलेशन इज इन बिटवीन P एंड B इज कॉल्ड tan थीटा। आ रहा बात समझ में ना? रिलेशन समझ में आता है ना? जैसे हम ही लोग क्या है, मम्मी के भाई, तो एक नया नाम दे देते हैं मामा। ऐसा नहीं होता है कि जब भी आएंगे तो कहेंगे मम्मी के भाई आए हैं, मम्मी के भाई के घर जा रहे हैं, ऐसा नहीं, एक नया नाम दे लेते हैं कि भाई मामा के घर जा रहे हैं, बस वही चीज़ है। अगर हम लोग P/H यानी P और H के बीच के रेशियो की बात करते हैं, इसका मतलब कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस साइन थीटा। ये एक नया नाम दे दिया हम लोग। इस रेशियो का एक नया नाम है साइन थीटा, इस रेशियो का नया नाम है cos थीटा और इसका tan थीटा। अब जरा एक बात बताइए, आपके पास तीन साइड है P, B और H, इससे कितने मैक्सिमम रेशियोज बनाए जा सकते हैं? दो के साथ बनाते हैं, P के साथ H, B के साथ H, P के साथ B, तीन रेशियो ये बन गया। और इसी का जस्ट उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें तो भी हो जाएगा, जैसे H/P यहाँ हो जाए H/B और ये हो जाए B/P, तो तीन रेशियो और नया बनेगा। माने इसके अलावे हम लोग तीन रेशियो और बना सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कि अगर इसको उल्टा कर देते हैं तो ठीक इसके उल्टा हो जाता है cosec थीटा, उसका भी एक नया नाम है H/P। उसी तरीके से cos थीटा का उल्टा sec थीटा, क्या हो जाएगा H/B, और इसका हो जाएगा cot थीटा, और ये हो जाएगा B/P। कोई दिक्कत है? साइन थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा, cos थीटा का उल्टा sec थीटा, tan थीटा का उल्टा cot थीटा। मतलब टोटल तीन साइड से और इनके बीच जितने भी मैक्सिमम रेशियोज हो सकते थे वो कितने हैं? 6। तो साफ है कि जब हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के तो वो कितने होंगे? 6। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कितने रेशियोज होंगे? 6। यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में यही 6 होंगे। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। इसको याद करने के लिए हम लोग ऐसे ही याद रखते हैं, सम पीपुल हैव, ये हो गया P/H, करली ब्राउन हियर, ये हो गया B/H, टाइटली पुल्ड बैक। ध्यान से देखिए, इसका सिंपल हम लोग मन में एक याद रखने के लिए कर लेते हैं कि जब साइन थीटा की बात होगी तो हम लोग याद रखेंगे सम पीपुल हैव मतलब P/H। मन में कर लेंगे सम पीपुल हैव यानी साइन थीटा मतलब P/H। कॉस की बात होगी यानी करली ब्राउन हियर B/H। टैन की बात होगी T से तो टाइटली पुल्ड बैक P/B। एक याद रखने के लिए है सिंपल, ठीक है। अब ये तीन रेशियो आपको याद रहेगा। साइन के लिए हम लोग सम पीपुल हैव यूज करेंगे, फिर कॉस के लिए करली ब्राउन हेयर यूज करेंगे, और फिर टैन के लिए टाइटली पुल्ड बैक यूज कर लेंगे। फिर इसी का जस्ट अपोजिट जो होता है उसके लिए मन में कर लेंगे। जैसे मान लिया साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा? साइन का सम पीपुल हैव तो हो जाएगा H/P, ठीक है ना। हाँ, तो P/H हुआ, तो साइन का P/H यानी कॉसेक का H/P। उसी तरीके से कॉस का करली ब्राउन B/H यानी सेक का H/B। उसी तरीके से टैन का टाइटली पुल्ड बैक यानी P/B, तो उसमें क्या हो जाएगा? B/P। गॉट इट? हाँ, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक में? कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं ना? अब इसमें होता क्या है, आपको सबसे पहले इसको याद कर लेना होता है एकदम अच्छे से, ठीक है। जब ये याद हो जाए तब हम लोग इस पर कुछ कुछ बात करेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लिया जाए। अब ये अभी हम लोग क्या देखें तो ज़रा ध्यान से, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H, टैन थीटा इज इक्वल टू P/B, और इसका जस्ट अपोजिट क्या हुआ था? कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H/P, सेक थीटा इज इक्वल टू H/B, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू B/P। अब ज़रा एक बात बताइए,
कि कोई एक नंबर है और उसी का रेसिप्रोकल है, मतलब उल्टा है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? जैसे मान लो 3/2 है, 3/2 है और इसका उल्टा है 2/3, क्या लगता है इसको गुना करेंगे तो क्या होना चाहिए? 1। मतलब ये कि कोई एक नंबर और उसका जस्ट रेसिप्रोकल मन से उल्टा, इफ वी आर जस्ट गोइंग टू मेक मल्टीप्लाई देन वी गेट रिजल्ट 1। मतलब ये है कि साइन थीटा और ये साइन थीटा का अपोजिट है, तो इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 1। देख लीजिए p/h और ये h/p है तो 1 हो जाएगा। मीन्स ये कुछ इस तरीके का बात हो जाएगा कि साइन थीटा के साथ अगर हम लोग कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा p/h इंटू h/p, और ये बना देता है क्या? 1। कोई दिक्कत है? मीन्स हमको यहाँ से मिल गया, क्या मिला कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखें तो यदि हम लोग साइन थीटा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 1/कॉसेक थीटा। उसी तरीके से अगर हम लोग कॉसेक थीटा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? बोलिए 1/साइन थीटा। यानी जो साइन थीटा है वो क्या है? कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल। उसी तरीके से कॉसेक थीटा क्या है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल। ठीक उसी तरीके से ध्यान दीजिएगा कि कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। कॉस थीटा एंड सेक थीटा बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. If we are making them multiplication, then we get result 1. So cos theta into sec theta is equal to 1. Therefore, if we are talking about cos theta, then it becomes 1 by sec theta. By the same way, sec theta is equal to 1 by cos theta. ये पहला रिजल्ट था, ये दूसरा रिजल्ट था, और इसी तरीके से एक तीसरा हो जाएगा tan theta into cot theta is equal to 1. If we are talking about tan theta, then it gives 1 by cot theta, and if we are talking about cot theta, then it gives 1 by tan theta. कोई दिक्कत है? नहीं ना? यानी ये आपको याद रखना है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसलिए जब कभी साइन थीटा को हमको लिखना होगा कॉसेक के टर्म में तो हम लोग क्या करेंगे? 1 बाई कॉसेक। कॉसेक लिखना होगा साइन के टर्म में तो क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। उसी तरीके से कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा। अभी हम लोग क्या देखें कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा और टैन थीटा का कॉट थीटा। अब इसमें एक और बात है जो हम लोगों को याद रखना है, क्या है? जरा ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें तो एक बात यहाँ क्लियर कर दें कि जब कभी भी ऐसा रहेगा कि साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग समझते हैं कि ये साइन थीटा का ही होल स्क्वायर है। ठीक है? ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि ये ऐसा है साइन थीटा इसका स्क्वायर, ऐसा नहीं है। हाँ, ये इस तरीके का है। अरे बात समझ में, ये वाला बात जो है वो सही है। ठीक है? ऐसा नहीं होता। अब देखिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है बोलिए? p/h, सम पीपुल हैव, याद आ रहा है? प्लस कॉस थीटा यानी b/h करली ब्राउन हियर। अब जरा ठीक से देखिएगा तो ये आ जाएगा p²/h² प्लस ऑफ b² बाई h², ऐसा कुछ आया। एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा p² प्लस b²। अब आपको एक रिलेशन पहले ही बताए हैं कि h, p और b में एक रिलेशन होता है। क्या होता है कि h² जो होता है वो p² प्लस b² के बराबर होता है। तो जहाँ पे हमको p² प्लस b² दिखे वहाँ h² लिख सकते हैं, तो यहाँ पे h² लिखते हैं। अगर ऐसा लिखते हैं तो ऊपर भी h² नीचे भी h², ये क्या दे देगा? 1। मतलब साफ है कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। कोई दिक्कत है? अभी देखिए पहले, अब यहाँ से देखिए तो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करते हैं, इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? अब ज़रा ध्यान से देखिए, यदि हम लोग यहाँ से स्क्वायर हटा देते हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरीके से यदि कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग लिखते हैं ये वाला, तो फिर क्या हो जाएगा? साइन को उधर ले जाना होगा, तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
और इसी तरीके से यदि cos थीटा लिखेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ये है कि मेन आपका रिलेशन ये है और इसी से इतना सारा डेराइव हो गया, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। क्लियर है? ठीक उसी तरीके से एक दूसरा होता है, उसमें होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो जाता है माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब जैसे ही यहाँ से हम लोग सेक स्क्वायर थीटा की बात करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन को उधर ले गए। ठीक उसी तरीके से यदि सेक थीटा इज इक्वल टू अगर बात करते हैं तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मिटाइए, काटिए उसको, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझने का है, देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा है ना। अगर इस टेन स्क्वायर थीटा को हम उधर ले जाए तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब ये है कि यदि हम लोग टेन स्क्वायर थीटा लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बोलिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरीके से यदि टेन थीटा लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? फिर उसी तरीके से देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा की यदि चर्चा होगी तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से यदि कॉट स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरीके से कॉट थीटा की अगर चर्चा होगी तो इस पर स्क्वायर रूट हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत है? तो मेन फार्मूला आपका यही तीन है, 1 2 और ये स्टार मार्क तीसरा। ठीक है, और इसी से ये डेराइव हुआ है। तो आपको क्या याद रखना है, सारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जब कभी साइन स्क्वायर थीटा की बात होगी तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर में कैसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर की बात होगी तो पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर में कैसे लिखेंगे। तो ये तभी होगा जब आप इसका क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एकदम ऐसे ही याद रहना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा। फिर उसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक उसी तरीके से ये तीसरा। ठीक है ना, इसको अच्छे से याद कर लीजिए।